क्या कांग्रेस का कायाकल्प हो गया है? उसकी काया में दूसरी विचारधारा प्रवेश कर गई है, स्थापित कर गई है? क्या कांग्रेस वैचारिक तौर पर वास्तव में बदल सकती है? क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस को बदल दिया है? क्या राहुल गांधी कांग्रेस की वैचारिक काया वो में आमूलचूल परिवर्तन लाने में सक्षम है? ये सवाल है। और यह सवाल इसलिए है कि जब वो चौथी बार बिहार आते हैं और अंबेडकर छात्रावासों में जाकर छात्रों से मिलने का काम करते हैं, तो उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जिससे यह लगता है कि कांग्रेस छटपटाहट में है। अपनी विचारधारा को पूरी तरह अपने बदन से उतार कर फेंक देने के लिए छटपटा रही है कांग्रेस, और नई विचारधारा, समावेशी सभी जातियों को साथ लेकर चलने की विचारधारा ग्रहण करती जा रही है कांग्रेस। संदेश यही है। सच उलट जाता है कभी कभी। याद करिए, जब भारत आजाद हुआ था तो ये कांग्रेस मुस्लिम, अनुसूचित जाति और ब्राह्मण की तिकड़ी लगाकर जातीय समीकरण साधते हुए लंबे समय तक सत्ता में काम की। और कभी भी कांग्रेस दलितों की बात नहीं की, कभी पिछड़ों और अति पिछड़ों को सत्ता नहीं सौंपी। लेकिन अब राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगता है कि वो बिहार में जगदेव प्रसाद को चुनाव में हीरो बनाएंगे। बिहार में 4.2% कुशवाहा बिरादरी है, जो बिहार में 2023 में जाति सर्वे हुआ था उसके मुताबिक। हालांकि दावे इससे उलट अधिक तक कुशवाहा समाज करता है। बिहार में मात्र एक व्यक्ति जो सतीश प्रसाद सिंह थे कुशवाहा जाति के, वो अभी तक मुख्यमंत्री बन सके हैं। उपेंद्र कुशवाहा में संभावनाएं कई बार व्यक्त की गई और वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। अगला कौन कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन जगदेव प्रसाद के नारे को बुलंद कर रहे हैं राहुल गांधी, तो क्या वो जगदेव प्रसाद की विचारधारा पर चलेंगे? जगदेव प्रसाद की बात करते हुए राहुल गांधी यह कहते हैं कि देश की 90% आबादी जो है उसके पास कोई रास्ता नहीं है विकास का। इन्हें 24 घंटे दबाया जाता है, कतार में खड़े रहना पड़ता है। मनरेगा की कतारों में, मजदूरों के कतारों में ये 90% आबादी खड़ी रहती है। शिक्षा की ऐसी व्यवस्था भारत में है, एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने टारगेट किया और कहा कि यह ऐसी व्यवस्था है जो इस 90% आबादी को आगे बढ़ने नहीं देती। प्रश्न यह है राहुल गांधी जी आपसे कि बातें बड़ी बड़ी तो कर लेते हैं, क्या कभी आपने यह सोचा कि आपके पुरखे ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? कांग्रेस ही इसके लिए जिम्मेदार है जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये जगदेव बाबू की लाइन है, जिस लाइन पर आप चलते हुए कह रहे हैं कि 90% शोषित है और हमें इन्हीं की राजनीति करनी है। इस देश में सिर्फ ब्राह्मण, मुस्लिम और अनुसूचित जाति की राजनीति करने वाली कांग्रेस क्या 90% आबादी की राजनीति कर सकेगी? और वो 10% कौन है? अगर जगदेव बाबू के नारे का निहितार्थ देखेंगे राहुल जी, तो वो 10% भारत का सवर्ण समुदाय है, एलिट क्लास है, दबंग तबका उसमें शामिल है, सामंती तबका उसमें शामिल है, न कि उस 10% में अन्य जातियों के लोग शामिल हैं जिस समय जगदेव बाबू नारा लगा रहे थे। और याद करिए, जब जगदेव बाबू ने यह नारा बुलंद किया था तब इस देश में राम मनोहर लोहिया का भी एक नारा उससे पहले आया था, पिछड़ा पावे 100 में 60। और क्या हुआ था? इस नारे के बाद 1967 में पहली बार देश में कांग्रेस की 9 प्रदेशों में सरकार नहीं बनी, गैर कांग्रेस की सरकारें देश के 9 प्रदेशों में बनी थी। और वहीं से कांग्रेस का लगभग उत्तर भारत में सफाया शुरू हो गया था, जहां आज तक कांग्रेस नहीं उभर सकी। अब आपको जगदेव प्रसाद याद आ ही रहे हैं, तो सवाल यह भी है कि उनकी हत्या के लगभग 50 बरस, 51 बरस हो गए। जिम्मेदार कौन है? 5 सितंबर 1974 को जगदेव प्रसाद की हत्या कुर्था में तब हुई थी जब वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और पूरे देश में जयप्रकाश नारायण आंदोलन का तेज दिख रहा था। ठीक इससे पहले जगदेव बाबू दिल्ली गए थे और आपके पूर्वज इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई। इंदिरा गांधी उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी,
लेकिन जो जातीय दूरियां थी, जो समीकरण तब के थे, ऐसा नहीं हुआ। और जगदेव प्रसाद इंदिरा गांधी से मिलकर बिहार आते हैं, वो जयप्रकाश नारायण आंदोलन में शामिल होते हैं, जेपी क्रांति में, और सीधे गोली मार दी जाती है। और यह आरोप किस पर लगा? तब की सरकार में किसकी थी? केबी सहाय की सरकार थी। अधिकारियों ने इस तरह से गोली मारी जैसे शार्प शूटर किसी को टारगेट करके गोली मारता है। कांग्रेस के अधिकारियों ने तब सीधे गोली मारी और वह गोली भीड़ में चीरती हुई जाकर सीधे जगदेव प्रसाद को लगी और गिर गए। फिर कभी नहीं उठे जगदेव प्रसाद, कांग्रेस भी कभी नहीं उठी। उस मामले की जांच के लिए उनके पुत्र लगातार सक्रिय रहे, तमाम पिछड़े अति पिछड़े नेता सक्रिय रहे, लेकिन 50 बरस में भी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आया। हद यह कि जिन पर हत्या का आरोप लगा था, जिन लोगों पर, वे लोग मनमोहन सरकार में मंत्री तक के पद पा गए। जिन लोगों पर हत्या का आरोप लगा और उनके पुत्र जगदेव प्रसाद के कहते हैं कि कांग्रेस तो नहीं की, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने भी जांच नहीं करवाई पूरे घटनाक्रम का। और जिस समुदाय पर हत्या का आरोप लगा था, उस समुदाय के बड़े नेता को लेकर लालू प्रसाद यादव साथ चलते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, जब बिहार के औरंगाबाद जिला के पचरुखिया के पास धमनी पंचायत के मुखिया की हत्या हुई थी और उसके कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव आते हैं, उनके साथ एक नेता रहते हैं। जब उनको मंच पर संबोधित कर बुलाया जाता है एंकर के द्वारा, तो लालू यादव इशारा में कहते हैं, जो 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 तुहने न हलिए मर ले जगदेव प्रसाद के। ये स्थिति है। तो सबने ठगा। जगदेव प्रसाद के नारे को बुलंद करना और बात है और उसे अपनाना और बात है। बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स अपनी गति से आगे बढ़ रही है। कुशवाहों की राजनीति भी सशक्त होते गई और आज स्थिति यह है कि बिहार में जो जाति सर्वे हुआ 2023 में, उसके मुताबिक 4.2% कुशवाहा बिरादरी है। यह और बात है कि कुशवाहा समाज यह दावा करता है कि नहीं, हमारी आबादी 8%, 10% तक है। अभी जो आरक्षण और हिस्सेदारी की बात चल रही है, हर जाति यही रोना रो रहा है कि मेरी हिस्सेदारी जो है आबादी में सबसे अधिक है। मेरी हिस्सेदारी जितनी बताई जा रही है उससे काफी अधिक है। कुछ दिन पहले ही आपको हमने एक वीडियो दिखलाया था कि आनंद मोहन कर रहे हैं कि हम 14% है, हमको 4% कैसे दिखाया जा रहा है, 10% तो हम पहले ही थे। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। वो वही जगदेव प्रसाद थे जिन्होंने कहा था कि हम क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर रहे हैं। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी संघर्ष करेगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आज उनके कहे हुए शब्द लगभग चरितार्थ हो रहे हैं। 1967 में, यानी अपनी हत्या से जस्ट पहले, जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उनकी पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संसोपा 17 से 68 सीट जीत गई थी। 67 के पहले 17 सीट उनके पास था और वो 68 सीटें जीत गए थे। उनके बढ़ते कद से पिछड़ों की आवाज इस तरह से वो बुलंद करते थे कि इससे सत्ता डरती थी। और इंदिरा गांधी भी उसमें शामिल थी। इंदिरा गांधी से मुलाकात करके वो बिहार लौटते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, क्रांतिकारी भाषण, क्रांतिकारी काम, क्रांतिकारी आंदोलन, और जगदेव प्रसाद मारे जाते हैं। वे शहीद हो जाते हैं पिछड़ों की आवाज उठाते उठाते, अति पिछड़ों की आवाज उठाते उठाते। उन्हीं की देन थी कि आज कुशवाहा पॉलिटिक्स बहुत मजबूत हुई, आगे बढ़ी। 2015 में जहां 20 विधायक कुशवाहा बिरादरी के थे, वहीं 2020 में 16 विधायक हो गए कुशवाहा समाज के। पिछले लोकसभा चुनाव में जब 2024 में आपने देखा होगा कि राजद ने, लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा कार्ड खेला, कुशवाहों को 7 सीटें दी और कुशवाहा मजबूती से पहुंचे। अब कुशवाहा पॉलिटिक्स इतनी मजबूत हो गए कि लालू प्रसाद यादव, जो राजद माई समीकरण की बात करती थी, अब A to Z की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, अलग बात है। उस पार्टी ने अभय कुशवाहा को महत्वपूर्ण पद दिया है दिल्ली में। तो ये है कुशवाहा पॉलिटिक्स। तो क्या राहुल गांधी वाकई ईमानदारी से कांग्रेस का कायाकल्प करेंगे, कांग्रेस का चरित्र बदलेंगे, कांग्रेस का वैचारिक चरित्र और व्यवहारिक चरित्र में समानता लाने का प्रयास करेंगे? अब प्रवचन देना अलग बात है, भाषण तो अच्छा दे रहे हैं, लेकिन
जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखिए वह वीडियो। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर देश के प्रधानमंत्री के प्रति राहुल गांधी कोई लकीर खींच पाएंगे, कोई आदर्श स्थापित कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते करते इतना बहक जाते हैं कि उनको खुद समझ में नहीं आता कि वो किस पद पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हैं वो? यही कारण है कि जब वो पटना में आते हैं, बिहार में दौरा करते हैं, तो इसके बाद भाजपा के नेता उन पर टूट पड़ते हैं। सम्राट चौधरी ने उनको गलत बताया, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है मनोज शर्मा, उन्होंने कहा कि जाति जिहाद ये कर रहे हैं। तो जातिवाद की राजनीति इतना तीखा करते जा रहे हैं देश में राहुल गांधी और अन्य दल, इसका खमियाजा अंततः सबको भुगतना पड़ेगा, तो उससे कांग्रेस भी नहीं बचेगी। बहरहाल देखना यह दिलचस्प होगा कि जब कुछ महीने बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो जगदेव बाबू, शहीद जगदेव बाबू के जो विचार थे उस पर कांग्रेस कितना अमल करती है। अगर 90 भाग शोषित है तो क्या 90% टिकट कांग्रेस अपने हिस्से का पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों, मुस्लिमों को देती है? अगर नहीं देती है तो काहे का प्रवचन? ऐसा प्रवचन से क्या फायदा? कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इससे कुछ नहीं होना है राहुल बाबू, ये तय जानिए। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। जाति के हर मुद्दे, हर पहलू को हम यहाँ बेबाकी से उठाते हैं। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी